नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद और आप सभी का स्वागत है डेली मीम्स एनालिसिस में, जहां हम सोमवार से शुक्रवार ठीक रात 9 बजे मीम्स का एनालिसिस करते हैं और आपको बताते हैं कि मीमर उस मीम के अंदर क्या कहना चाहता है। तो चलिए आज का पहला मीम ले लेते हैं। देखिए, पहले मीम के अंदर ऊपर लेक्चर स्लाइड शो चल रही है और उसमें एक पुराने मीम को यूज़ किया गया है और जो विद्यार्थी हैं जो पढ़ रहे हैं उस लेक्चर को, वो कहते हैं बहुत ही क्रिंजी है। टीचर ने ये सोचा था कि अगर वो मीम का यूज़ करेगा अपने लेक्चर्स में तो बच्चे खुश हो जाएंगे, लेकिन बच्चे उन्हें ओल्ड मीम यूज़ करने पर ट्रोल कर रहे हैं और जो टीचर है उसका रिएक्शन ये आता है, वो तो सिर्फ बच्चों को खुश करना चाहता था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इस मीम के अंदर मीमर ने उस टीचर की व्यथा बयान की है जो मीम्स का यूज़ करता है लेकिन अल्टीमेटली ट्रोल हो जाता है। तो चलिए ले लेते हैं अगला मीम। देखिए दोस्तों, अगला मीम आया है यूपी से। यहाँ पर एक शायरी लिखी गई है, बिकेगा मकान तेरा भी अच्छे रेट में, एक बार फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन करके तो देखो उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, यहाँ पर मीमर ने उत्तर प्रदेश में आकर के फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए कहा है, क्योंकि ये मीमर जानता है अगर उत्तर प्रदेश में किसी ने फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन किया तो जो योगी सरकार है वो उनके घर बार तोड़ देगी और उनसे ही उनके पैसे वसूलेगी, और दूसरा जो उनकी टूटेगी वो अलग। लेकिन जो पिक्चर यूज की गई है उसका भी अपना ही बहुत बड़ा महत्व है। इसमें योगी जी हैं और कुछ दाढ़ी वाले आदमी हैं और पीछे रामदेव जी भी पीछे से झांक रहे हैं। भले ही जो दाढ़ी वाले आदमी हैं वो खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन योगी जी बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो खुश क्यों नहीं है? क्योंकि वो फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों में से एक हैं। मेरा इशारा किसकी तरफ है आप समझ गए होंगे। इसकी ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए हम चलते हैं अगले मीम पर। देखिए, इसमें एक आदमी रो रहा है। वो इसलिए रो रहा है क्योंकि उसे अभी अभी पता चला है कि एक मकड़ी का जीवन 15 से 25 साल तक का रहता है, और वही आदमी और ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसे अभी अभी पता चला है कि टॉम हॉलैंड की उम्र 25 साल हो चुकी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि जो टॉम हॉलैंड है वो मरने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो स्पाइडरमैन है। वो 3 मूवियाँ कर चुके हैं स्पाइडरमैन की, तो अब वो मरने वाले हैं क्योंकि स्पाइडर की जो उम्र होती है वो 14 से 25 साल की रहती है, तो इसलिए वो आदमी रो रहा है मीमर ने। चलिए ले लेते हैं अगला मीम। देखिए दोस्तों, अगर आजकल एक रैंडम गर्ल का कोई मैसेज आए हाय, तो आप ये समझ जाना कि वो आपसे बात करने में उत्सुक नहीं है। वो चाहती है कि या तो उसका पेज लाइक कर लिया जाए, या उसके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया जाए, या फिर जो उसने वीडियो डाली है उस पर व्यूज़ और लाइक कमेंट आ जाए। तो यहाँ पर मिर्ज़ापुर की टेम्पलेट का यूज़ किया गया है जिसमें मीमर कहता है, हम आपसे प्लीज़ ज्वाइन माई ग्रुप और सब्सक्राइब माई चैनल उम्मीद किए थे, और वो उम्मीद सही भी थी। तो किसी भी लड़की का मैसेज आए तो आप ज़्यादा खुश ना हो। तो चलिए ले लेते हैं अगला मीम। दोस्तों, पिछले एपिसोड के अंदर हमने आपसे एक मीम डिकोड करने के लिए कहा था और जिसका सही आंसर दे दिया है शुभम कुर्मिल ने, तो उनको बहुत बहुत बधाई। तो इसी तरह आज के एपिसोड में भी आपको मिलता है एक मीम डिकोड करने के लिए। इसका सही आंसर बताने वाले का नाम फीचर होगा अगले वीडियो के अंदर। तो अब हम ले लेते हैं अगला मीम। देखिए दोस्तों, इस मीम के अंदर जो मीमर है उसने मोटिवेशनल स्पीकर्स के ऊपर एक सार्केज्म दे के मारा है। वो कहता है कि जो भी मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वो इतनी बड़ी और लंबी चौड़ी बातें कह जाते हैं कि उनका पार पाना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे कि यहाँ पर एक मोटिवेशनल स्पीकर है और वो कहती है कि जो मैंने अपना बड़ा पूरा रेस्टोरेंट था वो एक चावल के दाने के साथ शुरू किया था। यानी जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वो ऐसी ही बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनाते हैं और लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि वो सही बोल रहे हैं कि उसने, हाँ, यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया गया है कि चावल के दाने से ही उसने पूरा का पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया। तो यहाँ पर मीमर ने मोटिवेशनल स्पीकर्स की खिंचाई की है। चलिए अब हम ले लेते हैं अगला मीम। देखिए दोस्तों, बहुत ही रैंडम मीम है। इसमें यह दिखाया गया है कि जब मीमर नहा रहा होता है तो जाले पे बैठी मकड़ी पर वो पानी फेंक देता है, तो मकड़ी का ये रिएक्शन आता है, आह मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। देखिए दोस्तों, इस टेम्पलेट की मैं हिस्ट्री आपको बता दूं। ये टेम्पलेट ली गई है कमाल आर खान की मूवी देशद्रोही से, जिसमें मनोज तिवारी कमाल आर खान पर गोली मारते हैं और जो कमाल आर खान का जो रिएक्शन होता है वो दुनिया से अलग होता है। तो यहाँ पर उसी रिएक्शन का यूज किया गया है, ओवर एक्टिंग का। चलिए ले लेते हैं अगला मीम। देखिए दोस्तों, फ्रांस के लोगों ने यहाँ पर उन लोगों की खिंचाई की है जो कहते हैं
कि हम फ्रांस के प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करेंगे, क्योंकि फ्रांस के अंदर मोहम्मद का कार्टून दिखाने पर एक टीचर की हत्या कर दी गई थी। तो उसके बाद जितने भी मुस्लिम देश हैं उन्होंने फ्रांस के प्रोडक्ट का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था। उनमें से सबसे बड़ा जो बॉयकॉटर था वो था पाकिस्तान। और पाकिस्तान में पहले ही खाने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन वो कहता है कि हम फ्रांस का प्रोडक्ट बहिष्कार करेंगे। उनमें से एक प्रोडक्ट है गार्नियर और दूसरा है लोरियल शैम्पू। तो यहाँ पर मुस्लिम देशों को दिखा करके एक सार्केज्म मारा है कि अगर तुम हमारे प्रोडक्ट नहीं भी खरीदते हो तो हमारा देश ऐसा नहीं हो जाएगा जैसा तुम सोच रहे हो। लेकिन मुस्लिम देश ऐसा ही सोच रहे हैं जैसा कि इस पिक के अंदर दिखाया गया है। तो चलिए अब हम ले लेते हैं अगला मीम। दोस्तों, ऐसी हालत आपकी भी हुई होगी जब आप लाइन में खड़े रहते हैं अपने ग्रोसरी सामान का बिल कटवाने के लिए और आप पैसे रख रहे होते हैं छुट्टे अपनी जेब के अंदर। तो जो पीछे वाले लोग हैं वो ऐसा ही रिएक्ट करते हैं, अबे जल्दी निकलना, खिसकना, लेकिन आप अपने पैसे डाल रहे होते हैं। तो जो आपके पीछे खड़ा आदमी होता है उसका ये रिएक्शन होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं अगला मीम। देखिए दोस्तों, इस मीम के अंदर कुत्ता भाग रहा है। अब इसका मतलब समझने के लिए हम चलते हैं अपने मीम एक्सपर्ट के पास, योगेश। हाँ तो आनंद, आज का जो मीम है सबसे पहले मीम में देख लेते हैं क्या। अब्बू बटन मत दबाना, वो स्टॉप वॉच नहीं है, और बीच में कुत्ता भाग रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो बीच में जो कुत्ता भाग रहा है उस पे उसने एक टोपी पहनी हुई है, जो मुसलमानों की टोपी होती है वो पहनी हुई है। अब देखने वाली बात यह है कि इसमें जो कुत्ते को दिखाया गया है उससे हम ये समझते हैं जो मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं, जो मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं, उनको दिखाया गया है मीमर ने, जो कुत्ता भाग रहा है और लिखा हुआ है अब्बू बटन मत दबाना, वो स्टॉप वॉच नहीं है। मतलब कि शायद बच्चे ने कोई बम बनाया हुआ है, उस पर टाइमर लगा हुआ है, और जो उसका बाप है, अब्बू है, वो बटन दबाने ही वाला होता है कि उस बच्चे को पता चल जाता है और दौड़ के अब्बू के पास जाता है रोकने के लिए, कहीं वो बटन ना दबा दे और हम सब खत्म ना हो जाए। तो इसमें यही दिखाया गया है कि जो मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं या फिर जो मुस्लिम बच्चे हैं वो ऐसे ही नए नए आविष्कार करते रहते हैं बम बनाने के, और वो इन्हीं चीज़ों से खेलते रहते हैं। और जो उनके अब्बू हैं या घर में कोई बड़े, उनको पता नहीं होता कौन सा बम है सुसाइडर बम है और कौन सा स्टॉप वॉच है, घड़ी के स्टॉप वॉच है। तो इसलिए कभी कभार ब्लास्ट भी हो जाते हैं, घर में सब मर जाते हैं। ये उनके लिए नॉर्मल बात है, कोई नई बात नहीं है। तो आनंद, बैक टू यू। तो दोस्तों, योगेश ने आपको इसका मतलब बताया कि इस मीम का क्या मतलब था। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एक शेयर जरूर करें। आपसे विनती है, प्रार्थना है। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। हम आते हैं रोज मंडे टू फ्राइडे रात 9 बजे। तो देखते रहिए डेली मीम्स एनालिसिस। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।